जिगर शाह के साथ हम अपनी बातचीत यहीं से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो बहुत लंबे समय से रिलायंस के बदलते हुए बिजनेस मॉडल को देखते आए हैं। जिगर, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आज। सबसे पहले इससे बात करते हैं जो कमेंट्री आई एनुअल रिपोर्ट की, ग्रीन एनर्जी 1 साल में लाइव हो जाएगा वगैरह वगैरह, आपने देखा उसको? जी, गुड आफ्टरनून अजय। मैंने ब्रीफली जो न्यूज़ आए हैं रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा आज उनका इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट जारी हुआ है और उसमें एक बात बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बताई है कि जिस तरह से 4G टेलीकॉम में रेवोल्यूशन उन्होंने किया और इंडिया के जो डेटा के प्राइसेस है उनको सबसे कम बनाया और सबसे ज्यादा यूजर्स को एक टाइप का फ्रीडम दिया, उसी तरह से ग्रीन एनर्जी के प्राइसेस में वो क्रांति करेंगे क्योंकि जनरली जब रिलायंस काम करता है तो एक स्केल जो है उनका अलग होता है और इसकी वजह से वो कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एनकरेजिंग न्यूज़ है मेरे ख्याल में, सिर्फ रिलायंस के लिए नहीं लेकिन ओवरऑल इंडियन इंडस्ट्री के लिए, कंट्री के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, क्योंकि जब तक बड़े-बड़े जो सेक्टर्स है उसमें डिकार्बोनाइजेशन नहीं होगा तो इससे बहुत ज्यादा रिस्क इकोनॉमी को भी है और लोगों को इन जनरल भी है। सो ये बहुत अच्छी बात है। ओके, दूसरा बाजार के ऊपर भी एक व्यू ले लें आपका। 17,500 में बना हुआ है, सडन गजब की तेजी आई और उसके बाद अच्छा मीनिंगफुल करेक्शन नहीं आ रहा है। आप बाजार पे इस समय आपका हाइपोथेसिस क्या है? आर वी अहेड ऑफ द फंडामेंटल्स या लॉन्ग अवेटेड करेक्शन के अब पूरे होने के साइंस नजर आ रहे हैं? आपका क्या व्यू है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एकदम जो नेगेटिव सिनारियो था वो शायद आ नहीं पाया और ये अच्छी बात है क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस जो थे वो 115-20 डॉलर पे जाके सीधे $100 के आजू बाजू चल रहे हैं अभी। और हालांकि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ऑन है, फिर भी ये सिचुएशन है तो ये इंडिया के लिए इनकरेजिंग है। और इससे चलते जो इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन का जो माहौल था उसमें थोड़ी एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट हुई है और ये दोनों में अभी थोड़ा सॉफ्टनिंग होने की अपेक्षा है। तो ये जो पूरी चीज है ये ग्लोबल भी है और इसकी बेनिफिट इंडिया को भी मिल रही है। और कहीं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स काफी इंडिया पे नेगेटिव थे, मेनली वो मैक्रो की वजह से ही नेगेटिव थे और वैल्यूएशन भी हमारे मतलब उनके फेवर में नहीं था, इन्वेस्टर के फेवर में नहीं था। तो दोनों चीजें अच्छी हो गई और इंडिया जो है इस साल में काफी अच्छा मैक्रो ग्रोथ दिखा रही है और आगे जाके भी उम्मीद है कि वो अच्छा रहेगा। तो इसके चलते अभी फॉरेन इन्वेस्टर्स की भी वापसी हुई है निवेश के अंदर। तो कुल मिला के काफी अच्छी सिचुएशन है, लेकिन क्या ये मार्केट ये स्टेज पे रह सकता है? ये तो मतलब जो ग्लोबल मैक्रो है वही डिटरमिन करेंगे। अगर इन्फ्लेशन सिचुएशन कंट्रोल में रहती है और जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि रेपो रेट 6% से ज्यादा नहीं जाएगी और इसका मतलब है कि क्रूड ऑयल वगैरह में भी बहुत ज्यादा तेजी अभी यहाँ से नहीं होगी, तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि जैसे जैसे लोग FY24 के अर्निंग्स को डिस्काउंट करने की कोशिश करेंगे तो मार्केट को एक अपसाइड खुल जाएगी। तो ये अच्छी बात है, हमको देखना है कि कहाँ तक मार्केट जो है ये हायर लेवल मेंटेन कर सकता है क्योंकि एक वैल्यूएशन हर्डल भी बन रहा है। गुड आफ्टरनून। ऑफ कोर्स जिस तरह से आप बता रहे हैं, ऑफ कोर्स क्रूड के लेवल्स भी बाजार को काफ़ी हद तक सपोर्ट दे रहे हैं। ऑफ कोर्स वॉलिटिलिटी पर हमारी खास नज़र है भी। हमने देखा आज बढ़त ज़रूर थी इंडिया विक्स में, लेकिन उसके बाद ये जो एक डिप देखने को मिला है वो एक और सपोर्ट का काम कर रहा है। लेकिन बावजूद इसके इस साल बाजार के कारोबार की अगर बात करें, एनर्जी सेक्टर और ऑटो सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया है अब तक करीब 17-18% के रिटर्न्स। यहाँ से सेकेंड हाफ के लिए कौन से सेक्टर्स है जहाँ पर आपकी नज़र होगी? किन सेक्टर्स पर निवेशकों को खास तौर से नजर बनाकर रखनी चाहिए? देखिए, सबसे ज्यादा जो इम्प्रूवमेंट हमने देखी है फर्स्ट क्वार्टर के नतीजों में उसमें बैंक्स हैं और पर्टिकुलरली प्राइवेट बैंक्स ने बहुत अच्छा किया है। इसके बावजूद के उनको थोड़ा MTM का धक्का लगा है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे इंडिकेटर्स हैं, चाहे क्रेडिट ग्रोथ देखे, चाहे उनके एसेट क्वालिटी देखे और जिस तरह से आगे जाके भी जो डिमांड इकोनॉमी में आ रही है तो मुझे लगता है कि उनकी जो सिचुएशन काफी कंफर्टेबल है और जो भी टॉप 4-5 प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं
सभी इस लेवल पे काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। तो ये एक सेक्टर का जरूर मैं कहूंगा। दूसरा जो है, सीमेंट में थोड़ा सरप्राइज है कि वॉल्यूम ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, और हालांकि फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा मार्जिन कंप्रेशन है, लेकिन प्राइसेस भी गिरे हैं, तो ये अट्रैक्टिव बनेगा सेक्टर सेकंड हाफ के लिए। और तीसरा, ऑटोज भी अच्छा रहेगा, क्योंकि बाय एंड लार्ज सभी ऑटो कंपनीज के पास बहुत अच्छी ऑर्डर बैकलॉग है, और इस साल में डिमांड की कोई इश्यू नहीं है। हालांकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, बट फिर भी वो काफी अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पर्टिकुलरली महिंद्रा है, एस्कॉर्ट्स है, वो सब स्टॉक्स में अभी भी काफी अपसाइड पोटेंशियल है। और टू व्हीलर कंपनीज भी बॉटम आउट हो चुकी है, तो यहाँ से उनमें भी अच्छी गुंजाइश है। कुछ एक जैसे ऑटो कंपोनेंट कंपनीज हैं, एंसिलरीज हैं, जैसे फिलिप्स कार्बन ब्लैक है, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो वहां पे भी बढ़त की गुंजाइश है। जिगर ये जो सेक्टर्स आपने अभी मेंशन किए हैं, इससे अलग हटके एक बार आपकी राय लेना चाहेंगे न्यू एज टेक कंपनीज के जो नंबर्स आए हैं। पेटीएम के भी नंबर्स आ गए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स वहाँ पर देखने को मिले, नायका पर काफ़ी अपग्रेड आए हैं, जोमेटो के भी नंबर्स आए। ये सभी शेयर्स काफ़ी ज़्यादा पिट भी चुके थे। अब इनके नतीजे आप कैसे देख रहे हो, आगे के लिए क्या आउटलुक आप शेयर करेंगे, कैसी लग रही है आपको ये कंपनियाँ? देखिए, ये ग्रोथ कंपनीज है, और इनमें वैसे ग्रोथ के बारे में कोई इश्यू नहीं है, इनकी ग्रोथ तो आगे चलती रहेगी। लेकिन जिस प्राइस पे इनकी लिस्टिंग हुई थी, वो शायद मार्केट का एक लेवल और यूफोरिया अलग था, वो अभी यूफोरिया नहीं है, और इसकी वजह से इन कंपनीज को काफी मेहनत करनी पड़ेगी, काफी अच्छे कंसिस्टेंट नतीजे दिखाने पड़ेंगे, और ग्रोथ जो इनका है, अगर वो क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर बहुत सॉलिड रहता है, तो मेरे ख्याल में शायद इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वापस आ सकता है। लेकिन अभी मार्केट वो माहौल में नहीं है, उतना रिस्क वाली सिचुएशन नहीं है कि लोग इतना रिस्क उठाएंगे। इसलिए ज्यादातर मुझे लगता है कि लोग ग्रोथ स्टॉक्स में जाएंगे, तो भी बहुत जो सर्टेनिटी वाले हैं वैसी कंपनीज में जाएंगे, या फिर वैल्यू स्टॉक्स में जाएंगे। तो इसके चलते इन कंपनीज के लिए थोड़ा सा अभी जो टाइम करेक्शन चलता रहेगा, अगले एटलीस्ट 2 से 3 क्वार्टर तक इन लोग के लिए टाइम करेक्शन जारी रहेगा। जिगर, आपका जो यूनिवर्स है, पोर्टफोलियो समझ लीजिए, आपका जो टारगेट यूनिवर्स है स्टॉक्स का, उसमें मिक्स होगा मिड कैप स्मॉल कैप मिला के। नेक्स्ट 3 इयर्स की अर्निंग ग्रोथ कैसी नजर आ रही है? 3 इयर्स थोड़ा सा लंबा टाइम है, लेकिन मुझे लगता है कि जहां से एक धक्का लगा था पेंडेमिक की वजह से हमारे इकोनॉमी को और काफी सारे सेक्टर्स और कंपनीज को, बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म सेट हो चुका है। तो अगर अगर इकोनॉमी में इवन 6% ग्रोथ रहती है, उससे ज्यादा नहीं आती है, तो भी काफी अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ आना चाहिए, क्योंकि बैंक्स जो एक सबसे बड़ा पोर्शन है वो अच्छा करेंगे। टेक्नोलॉजी भी काफी अच्छे सॉलिड सिचुएशन में है, और जैसे हम बात कर रहे थे शुरुआत में ग्रीन एनर्जी और ओवरऑल जो एनर्जी और यूटिलिटीज के बारे में जो माहौल है अभी, वहां पे भी काफी ग्रोथ रहेगा। सो जो भी बड़े सेक्टर्स है, ऑटोमोबाइल की तो हमने ऑलरेडी बात करी, तो ये सब के अंदर काफी अच्छा प्लेटफॉर्म जो है सेट हुआ है। और मुझे लगता है कि जब ये हाई इंटरेस्ट रेट वाली साइकिल खत्म होगी फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 में, तो वहां से जो है ग्रोथ का आगे काफी अच्छा चढ़ाव रहना चाहिए। इनफैक्ट अगर हम डिमांड सिनेरियो को देखें, साथ ही कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के फ्रंट पर जिस तरह से ग्रोथ है, कंपनियों के केपेक्स साइकिल इन दिनों काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपकी राय क्या होगी, फोकस कौन से स्पेसेस पर है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं केपेक्स साइकिल कंपनियाँ काफ़ी सीरियसली अब बढ़त यहाँ पर करती हुई दिख रही है, कारोबार विस्तार एक्सपेंशन को लेकर बड़े सारे टारगेट्स और फॉरवर्ड लुकिंग प्लान्स। मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा फोकस जो है अगेन एनर्जी एफिशिएंसी डिकार्बोनाइजेशन के ऊपर रहेगा। वहां पे बहुत अच्छी तरह से कैपेक्स हो रहा है, पर्टिकुलरली जो कैपेक्स टाटा पावर जैसी कंपनी कर रही है, जहाँ पे वो काफी सोलर पैनल्स वगैरह में बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं और कैपेसिटीज लगा रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये जो एक सेक्टर है रिन्यूएबल्स और उसके साथ में जो भी ईपीसी वगैरह काम होता है, वो दोनों के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ रहेगी। और ये
मेरा खास तौर पे फेवरेट सेक्टर अभी रहेगा पिछले अगले जो है मीडियम टर्म के लिए 3 से 5 साल के लिए इस सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ आएगा दूसरे सेक्टर के मुकाबले। जगह ये तो बात हुई कैपेक्स की, आपने कुछ स्टॉक्स के कंपनी के नाम भी हमें बताए, और कौन कौन सी थीम है जो इस वक्त आपको अट्रैक्टिव लग रही है, जहां पर आपकी नजर होगी? एक छोटी सी थीम है जिसके ऊपर हमने करीब 3-4 महीने पहले एक रिपोर्ट निकाली थी, जो कि वेस्ट मैनेजमेंट और उनके सॉल्यूशंस के ऊपर है, जिसमें एक कंपनी लिस्टेड है एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग, जो कि काफी अच्छा कर रही है। और इसमें जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया के काफी स्टेट्स में, सिटीज में, वेस्ट मैनेजमेंट और फिर उसकी रिसाइकलिंग की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर हम वर्ल्ड में देखें तो वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके मार्केट कैप 20-30 बिलियन डॉलर के रेंज में है, और यहाँ पे जो ये कंपनी लिस्टेड है वो बहुत ही छोटी कंपनी है, हालांकि वो इंडिया में सबसे ज्यादा इसमें काम कर रही है। तो मेरे ख्याल में ये एक इंटरेस्टिंग थीम है, हालांकि अभी छोटी थीम है लेकिन उसमें स्केलेबिलिटी काफी रहेगी। राइट, ऑलराइट जिगर, बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए।